नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के दिन की। दोस्तों, शुरुआत तो वैसे मेरी सुबह हो गई थी जल्दी। मैं सुबह उठी, नहाया धोया, पूजा पाठ करने में लग गई थी और मंदिर की सफाई करने लग गई थी। प्रिया ने झाड़ू पोछा लगा दिया था, तो ये तखत वखत नहीं उठाया था। अभी मैंने कहा चलो दोबारा फिर मैं लगा देती हूँ। प्रिया के आने से आराम तो बहुत हो गया था, पर 2-3 दिन का ही आराम है। उसके बाद तो उसको जाना ही है। ऐसा लग रहा प्रिया जैसे मायके आई है, अब ससुराल जाने वाली है। मैं उससे बोल रही, प्रिया तेरी शादी हो जाएगी तो मुझे अब बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे अब तेरे बगैर रहने की आदत बनने लग गई है। क्योंकि अब तू जा रही है, अब ऐसे आ रही 4 दिन के लिए आ रही, तो ऐसे ही लग रहा ससुराल से मायके आ रही है। तो वो कह रही कोई बात नहीं मम्मी, तू उस समय कम रोएगी। अम्मा बेटियों का ऐसे ही लगा रहता है, बस हंसी मजाक चलती रहती है, टाइम कट जाता है, पता भी नहीं लगता समय कहाँ बीतता है। वैसे भी लड़कियों ने बाहर ही जाना है, पढ़ लिख रहे, जॉब करना ही है, रहना बाहर ही है, तो क्या आस लगानी है। तो इसलिए अभी से अपना मन पक्का कर लो भैया, बच्चों ने बड़े होके बाहर ही निकलना है। हद हो गई, आता ऐसा सरप्राइज दे दिया। हाँ, आपका इंतजार था। बाप रे बहना, चोरों की तरह आता, बिल्कुल बोले भी नहीं। जी कितने टाइम बाद खुश हो रहे हैं? ना बोलते कहाँ से फोन बात करते हुए आ रहा था। हाँ, ले बेटी आ गई थे। लो मेरे बाजी की भी आवाज नहीं आ रही थी। प्यार करवा लो। दोस्त से भी कहा कल उसकी प्रेशर है, कल छुट्टी नहीं जाएंगे। और ये कह रही थी मौसी आ रही, मैं तब तक चमक बाप रे, मैं कह रही कौन है? हर्षू को तो पहचाना ही नहीं मैंने एकदम ही बहना बैठ ले। देख रहे बिना डाइटिंग कर करके अपने को कैसा बना रखा है ना, स्लिम टिल। हाँ, अब बड़ा हो गया। आप तो स्मार्ट लग रहा है। इसने तो आवाज भी नहीं लगाई, सोच रही भैया इन्होंने कहा होगा आवाज आ रही, चुप चाचा छापा मारते हैं रे। क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। हाँ, लंबा तो होए, इसके पापा लंबे चाऊ लंबे हैं। छोटा है भी। बाप रे, कितना लंबा होना। थोड़ा सा लंबा और होना इतना इतना है ना। सुनो, मैं जवानी तो हूँ, बुढ़ापा आई है क्या? मैंने क्या सोचा? ना बाजपुर को सड्डे से बैठ गई थी। जैसे किसी के उसमें गंदे जैसे लगते हैं, उसके उसमें खिले। ना स्मार्ट लग रहा है आज, अच्छा लग रहा है। हर्षू वही तो कह रही। हाँ, आज अच्छा लग रहा है। वो करण की जैसी फीलिंग आ रही है इसमें। ने देखो सामने। हाँ, बस से जाऊँ। हाँ, अब जाना तो ठहरा ही, टिकट ज्यादा हुआ। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट होल्ड करो, मैं इसको राखी बांध दूँ, बस बात कर रही हूँ। ठीक है। अब मेरा हटाने के दिन में लाके फायदा क्या? क्या? कल हटा दूंगा। कोई बात नहीं, बाद में उठाई, तू कल हटा, अभी हटा। चुप्पी अरे ये होता है भाई पूरा साल मानता है, इनको राखी चुप रही है। इनको राखी चुभ रही है, बताओ। बहने भी चुपेंगी अपनी। सही कह रही हो। शादी के बाद बहने भी चुपेंगी। शादी का पहले भी चुभेगी। अरे भाभी का चुभेरा चुभा, अभी से भाई को चुभा रहा है। स्मार्ट लग रहा है। हाँ, स्मार्ट तो है ही। कोई आसपास आती है ये वाली लग रहा है। कोई सुंदर सी कन्या हो तो शादी है तो संपर्क बिल्कुल ना करे। संपर्क बिल्कुल ना करे। हाँ, बिल्कुल ना करे। मुझे में भी ताल दे रहा है अभी। परसों आजकल ऐसे करके देते हैं, वरना मुझे बताओ साउथ वाले ऐसे ही देते हैं ना, मुझे नहीं जाने में भी टाइम लगेगा। गुजरात हमको। कितनी बांधेगी? 2 बांधेंगे। 2 तो एडवांस दे दी थी उसको। चार पाँच दिन है। चार बार हर्षू 4 गिफ्ट देने पड़ेंगे, समझ ले। 4 राखी बांध। मैं 5 क्या यार, एक बात में सब राखी बांध देने की होता है। कह रहा मम्मी मैं भी राखी बंधवा लूं क्या? मुझे तो पैसे देगा। बिल्कुल तो कह रहा राखी के मेरे को मिलेंगे, वैसे कह रहा है। बिल्कुल, आजकल तो बराबर चलता है। और क्या? अगर भाई बेरोजगार है, बहन नौकरी वाली, उसको राखी बांध दे सीधा। बात सही है, बराबर होता है। जब कहते हैं लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर भी फर्क नहीं होना चाहिए। अब तो पैर छुए पड़ेंगे, तेरी दीदी है वो पैर को छुएगा। कैसे अब जो बड़ी है तो पैर को छुएगा पैर भी सुनने पड़ते तो फिर वो तो उसकी राखी बनवा रहा है, तो आशीर्वाद भी तो लेगा। गिफ्ट तो दो, गिफ्ट तो दो। दे हाथ पकड़ाते गिफ्ट। हैं। सब पकड़ लिया। दे भैया दे, पता कैसे लगेगा हर्षू ने गिफ्ट दिया प्रिया को। मम्मी ने कहा 4 गिफ्ट देना, तो समझे 4 आंखें दे दी। हाँ, 4 आंखें दे दी हर्षू ने। उसने कहा मेरी बहन को आंखें कम दिख रही है ना, एडवांस में 4 आंखें दे देता। सही आंखें दिखेंगी। मिलते हैं कल को, ठीक है, बाय। कल मिलते हैं।
दोस्तों आज तो बहन ने और उसके बेटे ने अचानक से सरप्राइज दे दिया मुझे। तो कभी तो बुला के भी नहीं आते, और आज तो उन्होंने बिना बुलाए, पता भी नहीं लगा हमें कि वो आ रहे हैं। और हम लोग बैठे थे, तारा, मैं, शोभा, प्रिया, हम चारों जने बातें कर रहे थे। तो प्रिया अपनी बता रही थी, वो प्रिया का हालचाल पूछ रहे थे, प्रिया से मिलने आए थे। तो इतने में बहन और उसका बेटा पहुंच गया। तो मैंने उनसे बोला आज तो तुमने बताया भी नहीं। तो बोले भाई हम प्रिया से मिलने आए हैं और हमने तुम्हें सरप्राइज देना था। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ। और अभी फ़िलहाल दोस्तों वो सब लोग गए हैं वहाँ बाज़ार सामान लेने, तो मैं हूँ घर पर अकेली। अंकित गया है दूध लेने और मैं भी अब अपना काम करती हूँ। उनके आने तक मैं भी फटाफट यहाँ काम वाम कर लेती हूँ, क्योंकि आप पूरा दिन ऐसे ही रह गया। आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, कल थोड़ा त्यौहार था, जन्माष्टमी था, तो दिन भर काम के वजह से बिजी होने से तो आज शरीर पूरा टूटा थी, दिन भर टूटा रहा शरीर, मतलब थका सा रहा शरीर। तो कुछ काम भी नहीं हुआ, खाना बनाया उसके अलावा कोई काम ही नहीं करा। घर का मतलब अंदर का काम करा, बाहर का ऐसा कोई काम नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बाहर का भी होता है, घर का भी होता है, और मतलब और काम भी कर लेती हूँ, इधर उधर भी चले जाती हूँ। और आप लोग कहोगे बहन के आने के बाद ब्लॉग शूट नहीं करा क्या, क्योंकि जब तक तो बहन यहाँ पर बैठी थी उस समय तक मेरा ब्लॉग शूट करा मैंने। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, मुझे क्या है जुकाम हो गया, भयंकर का जुकाम हुआ। तो ऐसा जुकाम, और मेरा बगैर दवाई खाए सही नहीं होता। ये लोग गए बाज़ार को, इन्होंने कहा तू अपना वीडियो एडिट कर ले, हम बाज़ार को जाते हैं। कहाँ से मेरी हालत ख़राब हो गई, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो 10 बजे ये लोग आए, फिर इन्होंने आके खाना बनाया, जो करा होगा मुझे नहीं पता, मैं सो गई थी दवाई खा के। फिर खाना वाना बना बुनू के सब काम करने के बाद इन्होंने मुझे उठाया, फिर सबने एक एक रोटी खाई। उसके बाद फिर ब्लॉग शूट करने का मन ही नहीं हुआ, क्योंकि जब तबीयत सही होती है तो सब काम करने की इच्छा होती है, तबीयत सही नहीं होती तो कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए आगे का ब्लॉग ही नहीं शूट कर पाई। तो आजकल हो भी ऐसे ही रहा है, क्योंकि मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही, कभी बीमार हो जा रही हूँ, एक दिन सही रह रही है, दूसरे दिन फिर बीमार पड़ जा रही हूँ। आप लोग कहोगे बीमार बीमार कहती दिखती सही है। अब क्या है कि तबीयत खराब भी, काम खुद ही करना है, कोई करने वाला है नहीं, तो इसलिए। और मुझे बिस्तर में पड़े रहना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिस्तर में तभी सोती हूँ जब मेरी बहुत हालत ख़राब हो जाती है, वरना जब तक चलती फिरती हूँ तो सोचती हूँ काम कर लूँ। इसी वजह से 2-3 दिन का ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाई, क्योंकि फिर आवाज़ बैठ गई थी मेरी, तो आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तो 3-4 दिन तो जन्माष्टमी के बाद से तो मेरा ब्लॉग ऐसे ही है कि शूट ही नहीं करा है, क्योंकि आवाज़ बंद हो गई थी। अब मैंने वॉइस ओवर देना था, तो क्योंकि हाइपरलैप्स में बना रही थी, तो और वॉइस ओवर कैसे देती, आवाज़ ही नहीं खुल रही थी। तो इस वजह से कई दिन मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला। अब जाके धीरे धीरे सही है, जब दवाई खाई, गरारा करा, तब जाके मेरा गला सही हुआ है। अब गला सही हो रखा है, तो अब जाके मैं ब्लॉग बनाने लगी हूँ। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी समाप्त करती हूँ। कल फिर मुलाकात करूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।